हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है प्यारी सी सुबह की शुरुआत। आज है 14 जनवरी, दिन है मंगलवार का। तो आज है मकर संक्रांति। आप सभी को हमारी ओर से और हमारी पूरी फैमिली की ओर से मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो वैसे तो आज के दिन खिचड़ी बनती है सभी के यहाँ, या तो उड़द की खिचड़ी बनाओ या फिर तहड़ी बनाओ। लेकिन आज हमारे यहाँ खिचड़ी नहीं बनी थी। आज हम लोगों ने बनाई थी पूड़ी कचौड़ी और छोले की सब्जी। तो सबसे पहले आ चुके हैं रसोई में। वैसे तो इन दिनों में जो भी जल्दी से उठ जाता है वो आ जाता है रसोई में, क्योंकि हमारा क्या है ना कि कभी कभी देरी हो जाती है उठने में। सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा हाथ पैर दर्द होते रहते हैं, तो कभी कभी हम देरी से उठते हैं, कभी कभी जल्दी से उठ जाते हैं। तो आज तो जल्दी से उठ गए थे। तो रसोई में मैंने दूध गर्म करके रख दिया है, उसके बाद में चाय रख दी है बनने के लिए। और यहाँ पर आ चुके हैं कमरे में, जो कि बिस्तर हटा देते हैं। सुबह थोड़ी सी जल्दी से ही उठ गए थे तो बिस्तर मैंने ऐसे ही छोड़ दिए थे। और सुबह सुबह लाइट भी चली जाती है तो एकदम से अंधेरा छा जाता है। और तब तक आरोही भी उठकर आ चुकी है। आरोही यहाँ पर मैंने कहा कि टोपा लगा लो और जूता मोजा अच्छे से पहन लो, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो सुबह सुबह सारे कपड़े सभी लोग पहन लेते हैं, पूरी तरह शरीर को ढक लेते हैं कि सर्दी ना लगे, और ख़ासकर बच्चों को। तो यहाँ पर आरोही को फिर मैंने मोजे दे दिए थे, जूता, जो कि मैंने कहा अच्छे से पहन लो और उसके बाद में ही बाहर निकलना। और अभी आरोही के पापा सो रहे थे तो उनकी मैंने मच्छरदानी नहीं हटाई है, क्योंकि मच्छर बहुत ज़्यादा हैं कमरे में भी। तो वो जो है ना कि आप सभी को जैसे कि बताते भी रहते हैं और दिखाते भी हैं कि इन दिनों में रात के समय में आरोही के पापा बहुत ज़्यादा जागते हैं, तो उसकी वजह से उनकी आंखों में दर्द भी है। तो मैंने कहा थोड़ी बहुत देर के लिए सो जाओ, उसके बाद में ही उठना। तब तक अभी चाय बन ही रही है। तो यहाँ पर चाय हमारी बन चुकी है। चाय को छान लेते हैं और सभी के लिए चाय दे देते हैं। और एक तरफ रख दिए हैं आलू और छोले, जो कि हमारी नंदत जी ने रख दिए हैं कुकर में उबलने के लिए। तो तब तक हमारे छोले भी उबल जाएंगे और आलू भी उसी में रख दिए थे थोड़ी सी कचौड़ी बनाने के लिए। ज़्यादा तो नहीं पूड़ी कचौड़ी हम लोगों ने बनाई थी, बस तुरंत के लिए ही बनाई थी। और हमें तो पूड़ी कचौड़ी, वैसे कचौड़ी तो पसंद है, पूड़ी नहीं पसंद है, लेकिन आज मैंने पूड़ी और कचौड़ी बहुत ही कम ही खाई थी। मैंने सेकी थी बाद में रोटियां, जो कि रोटी के साथ में ही सब्जी खाई थी। तो यहाँ पर आ चुके हैं हम सभी लोग पीछे वाले घर में। तो हमारी देवरानी जी और नंदत जी यहाँ पर बना रही हैं पूड़ी कचौड़ी। उसके बाद में आरब जाग गए थे तो हमारी देवरानी जी चली गई थी घर पर। तो यही हो जाता है कि जिसके पास भी टाइम होता है वो लोग लग जाते हैं खाना बनवाने में। और इन दिनों में हम तो बस ऐसे ही बना पाते हैं, जैसे कि आप सभी देखते ही हैं हमारे ब्लॉगों में। और आरब की वजह से हमारी देवरानी जी भी जो है ना कि सुबह के काम, पूरे काम नहीं कर पाती हैं, शाम के तो काम कर लेती हैं जो भी थोड़े बहुत रहते हैं। तो यहाँ पर हमारी अभी बन रही हैं कचौड़ियाँ। तो कचौड़ियाँ सिक जाएं उसके बाद में हम लोगों ने पूड़ी बनाई थी। और बाहर का मौसम आप सभी को दिखाते हैं। अभी लग रहा है कि बिल्कुल सुबह सुबह हुई है, लेकिन काफ़ी टाइम हो चुका था, लगभग 9 या 9:30 का टाइम था। तो अभी भी चारों तरफ कोहरा ही कोहरा छाया है। इतनी ज़्यादा ठंडी होती है 2 दिन से। और सुबह के टाइम हल्की सी बूंदें भी पड़ती रहती हैं, जैसे इस तरीके के, जैसे थोड़ी हल्की सी बारिश हो रही हो। जब भी बाहर जाते हैं तो यही लगता है कि हल्की सी बारिश हो रही है और काफ़ी ठंडी हो जाती है। अभी तो बीच में धूप निकल रही थी, आप सभी को भी दिखाया था कितने अच्छे से धूप हमारे यहाँ निकल रही थी। लेकिन जब से बारिश हुई है तब से हमारे यहाँ फिर से धूप निकलना बंद हो गया है। पूरा पूरा दिन इसी तरह पूरा छाया रहता है और धूप बिल्कुल भी नहीं निकलती है। तो यहाँ पर फिर हम सेकने लगे हैं पूड़ियाँ, और नंदत जी हमारी पूड़ियाँ बेल रही हैं। कचौड़ी बस थोड़ी सी बनानी बाकी है, जो कि हम लोगों ने कहा कि चलो बाद में बनाएंगे, गरम गरम खाएंगे, क्योंकि बन तो गई हैं, वो वाली ठंडी हो जाएंगी जब तक हम लोगों का नंबर लगेगा। तो यहाँ पर पूड़ी कचौड़ी बना ली थी और घर में सब्जी बन गई थी, जो कि छोले की सब्जी।
तो सुबह के टाइम पूड़ी कचौड़ी बना ली थी। हम लोग सोच रहे थे कि शाम के टाइम में खिचड़ी बना लेंगे, लेकिन फिर पापा ने और बुआ ने मना कर दिया था कि सर्दी इतनी ज़्यादा है कि पूरा दिन से धूप नहीं निकली है और अब शाम के टाइम में खिचड़ी रहने दो बनाने के लिए। तो फिर हम लोगों ने शाम के टाइम में भी खिचड़ी नहीं बनाई थी। बस कुछ लोग तो लड्डू भी बनाते हैं, जो कि तिल के लड्डू, लेकिन हमारे यहाँ अभी लड्डू नहीं बनेंगे। हमारे यहाँ लड्डू बनेंगे सकट को, जो कि सकट वाले दिन ही बनाओ या फिर सकट के बाद में बनाओ। सकट का त्यौहार हमारे यहाँ बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है, जैसे कि आप सभी के साथ में पिछली बार भी मैंने शेयर किया था, जो कि हमारी देवरानी जी ने व्रत रखा था। लेकिन इस बार जो है ना कि पता नहीं व्रत हो पाएगा या नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ हो चुकी है सौर। तो सौर में हमारे यहाँ पूजा पाठ नहीं होती है, सभी लोग मनाते हैं और हमारे यहाँ भी मनाई जाती है। तो यहाँ पर बस थोड़ी सी पूड़ी कचौड़ी बननी बाकी है, इनको भी बना लेते हैं। और आप सभी ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। आज का भी ब्लॉग बहुत ही खास होने वाला है और आप सभी भी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो भी दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। तो यहाँ पर हम लेकर आ चुके हैं आरोही के पापा के लिए खाना। तो एक साथ में ही कचौड़ी और पूड़ी और सब्जी लेकर आए हैं, क्योंकि बार बार पीछे वाले घर में जाना ना पड़े। तो वहाँ पर अभी बन ही रही थी, उससे पहले ही हम लेकर आ चुके थे और पापा बुआ भी वहीं पर थे। तो सभी लोग खाना भी फिर साथ साथ में खाने लगे थे। और उसके बाद में आप सभी से हम मिले हैं काफ़ी टाइम के बाद में। जो भी हल्के फुल्के काम थे वो काम भी मैंने कर लिए हैं। और यहाँ पर आटा लगा कर रख दिया था, तो अब सेंक लेते हैं रोटियाँ, क्योंकि हमें भी भूख लग गई थी। सिर्फ 2 ही कचौड़ी मैंने खाई थी, क्योंकि इन दिनों में कुछ भी चीज़ें हम तली वाली खा लेते हैं, काफ़ी दिक्कत होती है। तो इसी वजह से हम तली वाली चीज़ें नहीं खाते हैं, ना तो ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें। बहुत ही हल्का खाना खाते हैं और एकदम से पेट में खिंचाव अकड़न जैसी लगी रहती है, तो काफ़ी दिक्कत होती है। आप सभी समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा इन दिनों में दिक्कत होती है हमें। तो मैंने कहा चलो कुछ हल्का फुल्का ही खाना खाएंगे, और बहुत ही कम ही खाना खाते हैं। तो यहाँ पर बस फिर फटाफट से मैंने सारी रोटियाँ सेंक ली थी। ज़्यादा रोटियाँ भी नहीं थी, 4-5 रोटियाँ ही बनी थी। तो बस अपने लिए ही आटा लगाया था, लेकिन फिर भी काफ़ी रोटियाँ बन गई थी। और यहाँ पर बार बार हम देख रहे थे कि कहीं बंदर ना आ जाएं, क्योंकि बंदर हमारे यहाँ बहुत जल्दी से इन दिनों में आने लगे हैं। ये अभी 2 दिन ही हुए हैं, तब हमारी नंदत जी यहाँ पर रोटियाँ सेंक रही थी कि एकदम से बंदर रसोई में घुस गया और रोटी तवे पर से लेकर गया। तो इसी वजह से यहाँ पर भी अब डर रहता है कि कहीं बंदर ना आ जाए। तो रोटियाँ तो मैंने डर डर कर सेंक ली हैं। और अब जो है ना कि रसोई में भी गेट लगना बहुत ही ज़रूरी हो गया है, नहीं तो बंदर कुछ भी चीज़ें रखते तो पहले ही नहीं थे, लेकिन अब तो खाना बनाना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि रसोई में घुस जाते हैं और बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। अपने आप ही खुद ही डर जाओ, बंदर नहीं डरते हैं। तो रोटी या कुछ भी चीज़ें रखी होती हैं वो उठाकर ले ही जाते हैं। और खाना हमारा बन चुका है, यानी कि रोटी सेंक ली है। उसके बाद में मैंने कहा यहाँ की कर देते हैं साफ़ सफाई। वैसे तो ज़्यादा सफाई नहीं थी आज करने के लिए, लेकिन मैंने रोटी सेंकी थी तो इसी वजह से आटा वगैरह फैल गया था। तो अच्छे से सफाई करके मैंने कहा छोड़ देते हैं रसोई को। और नीचे भी पोंछा लगाना होता है, तो नीचे भी पोंछा लगा देंगे अच्छे से बैठकर। और बस इतने ही काम अब बचे थे। उसके बाद में थोड़े बहुत कपड़े रहेंगे, वो धुल लेंगे।
तो यहाँ पर फिर बैठकर आराम से पोंछा लगाने लगे हैं और एकदम से आराम से बैठकर ही पोंछा लगाते हैं, क्योंकि हमें कोई दिक्कत नहीं होती है पोंछा वगैरह लगाने में। तो आराम से हम बैठकर पोंछा लगा देते हैं। इससे चाहे ज़्यादा भी हो पोंछा लगाना, फिर भी हम लगा लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती है। बस आराम से बैठ कर लगाओ। और जिन लोगों को दिक्कत होती है वो लोग पोंछा वगैरह या झाड़ू ये काम नहीं करते हैं, लेकिन हमें कोई दिक्कत अभी नहीं होती है। बस ये हो जाता है कि थोड़ा सा बैठकर काम करने में दिक्कत होती है, जैसे कि कपड़े धुलो, और ख़ासकर जो जींस वाले कपड़े होते हैं, मोटे पैंट के कपड़े और जैकेट वगैरह जो मोटे वाले कपड़े होते हैं, उनको धुलने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो फिर हम उकरूं बैठ कर ही कपड़े वगैरह धुलते हैं ज़्यादातर, लेकिन पोंछा वगैरह तो अच्छे से लगा लेते हैं। तो यहाँ पर लग चुकी है हमारी पोंछा। तो पोंछा मैंने यहाँ पर अच्छे से पूरे में लगा दी है और अब चौकी धुल देंगे बाद में। अभी तो थोड़ा सा पानी रखा है, आज भी पानी ख़त्म हो गया था। इन दिनों में कपड़े भले ही थोड़े धुलो लेकिन फिर भी बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं और पानी आ जाता है सुबह सुबह ही। तो जब तक पानी आता रहता है तब तक तो हमारे काम हो नहीं पाते हैं, क्योंकि काफ़ी ठंडी होती है और सुबह सुबह कोई भी ना तो नहाने का मन होता है और ना ही कुछ काम करने का। तो कोई भी नहीं काम करता है सुबह सुबह पानी वाले, तो थोड़े बहुत ही काम हो पाते हैं। तो दोपहरी तक का तब तक पानी ख़त्म हो जाता है, फिर शाम के टाइम में फिर दोबारा से पानी आता है। और उसके बाद में आप सभी से अब हम मिले हैं शाम के टाइम में, लगभग 5:30 का टाइम होगा या 4 का। तो अब हमें बनानी है शाम की सब्ज़ी। तो मैंने कहा यहाँ पर बना लेते हैं सब्ज़ी। और आज हम बनाएंगे टमाटर आलू मटर की सब्ज़ी, क्योंकि आरोही कई दिनों से बोल रही थी कि मम्मा मटर वाली सब्ज़ी बनाओ। तो मैंने कहा चलो आज हम बनाएंगे अपनी पसंद की, क्योंकि इन दिनों में हमें कुछ भी चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं आती हैं, पता नहीं क्यों। कितने भी अच्छे से बने लेकिन कुछ भी पसंद नहीं आता है, उसका टेस्ट ही नहीं आता है। तो मैंने कहा हम अपने आप खुद ही बनाएंगे अपने पसंद की सब्ज़ी। तो यहाँ पर मटर तो मैंने छील लिए, थोड़ी सी बाकी रह गई है। फिर मैंने आरोही को बुला लिया था कि बेटा आओ जल्दी से छिलवा दो आके मटर, और आलू छीलने बाकी हैं। तो यहाँ पर आराम से बैठकर अब आलू छील लेते हैं, क्योंकि खड़े खड़े काफ़ी पैर दर्द होने लगते हैं। पैर हमारे इतने ज़्यादा रात को दर्द करते हैं और अच्छे से नींद भी नहीं आती है, थोड़ी सी चिंता भी रहती है, उसकी वजह से भी नहीं आती है। और बाकी का जो भी हम चलते फिरते हैं या हाथ वगैरह पैर भिगोते हैं तो बहुत ज़्यादा हाथ पैर दर्द करते हैं। तो बहुत ज़्यादा हम बचते भी रहते हैं सर्दी से, लेकिन फिर भी तो यहाँ पर सारी सब्जियां मैंने अच्छे से धुल ली हैं और अब छौंक देते हैं सब्जी। तो हल्दी मिर्च और टमाटर को मैंने अच्छे से भून लिया है। उसके बाद में यहाँ पर डाल देते हैं सब्जियां, टमाटर आलू मटर और ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। और रसादार ही सब्ज़ी बनाएंगे, सूखी सब्ज़ी नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये जो आलू टमाटर की सब्ज़ी होती है ये सूखी वाली अच्छी भी नहीं लगती है, रसा वाली ही सब्ज़ी अच्छी लगती है। थोड़े से चावल भी बनेंगे, थोड़ी सी रोटियां भी सिकेंगी। तो यहाँ पर सब्ज़ी तो मैंने बना दी थी, उसके बाद में बाकी का खाना हमारी देवरानी जी ने बनाया था। तो सब्ज़ी ही बस मैंने बनाई थी, क्योंकि सब्ज़ी ही इन दिनों में सबसे ज़्यादा हमें पसंद नहीं आती है। कोई भी बनाए या हम भी बनाए, लेकिन हमें सब्ज़ी बिल्कुल भी कुछ भी टेस्ट इसमें नहीं आता है। तो मैंने कहा चलो आज हम बनाते हैं अपने तरीके से इतने टाइम। तो सब्ज़ी यहाँ पर मैंने फिर पकने के लिए रख दी थी। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।